हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हां, आज मैं बात करूंगा आरआरबी के अंतर्गत सर उन 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो हमें याद होना ही होना चाहिए। बहुत सारे पेपर एनालिसिस करने के बाद ये पता लगा है कि सर ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर एक बार सवाल उठता है। सर अगर मैं आप लोगों से 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं आप लोगों के सामने आरआरबी से रिलेटेड, तो याद रखना एक एक टॉपिक को लिखते चलेंगे, बढ़िया तरीके से समझते चलना। सर ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं किसी टॉपिक की बात करूं तो याद रखना आपको एचआईवी और एड्स के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक आता है एचआईवी और एड्स के बारे में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। एक एचआईवी एड्स के बाद आता है सर, याद रखना आप सभी बच्चे, रीनल फेलियर के बारे में कंप्लीट डिटेल आप लोगों को पढ़नी है। रीनल फेलियर के बारे में कंप्लीट डिटेल आप लोगों को पढ़नी है। तीसरे नंबर पे आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। चाहे आप कम्युनिटी में पढ़ो, चाहे साइकेट्रिक में पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन लेवल ऑफ प्रिवेंशन याद रख लेना। बहुत बार सवाल लेवल ऑफ प्रिवेंशन से उठा है यहां पे। साथ ही याद रखना आप सभी बच्चे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बाद एक आता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। जी हां, एमआई जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जो कहते हैं सर, इससे भी रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। बर्न से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, बर्न से रिलेटेड भी सवाल आता है ना। एक लिख लेना आप सभी बच्चे, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन याद कर लेना रे भैया, इम्यूनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यूनाइजेशन के साथ ही आप लोगों के इम्यूनिटी आ जाता है, इम्यूनिटी भी आप लोगों को याद करनी। हाँ, एचआईवी और एड्स आया है, वैसे ही आपको ट्यूबरक्लोसिस। बोले साहब एचआईवी एड्स या टीबी पे आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? ये दो वही टॉपिक है जिन्होंने एम्स सीआरई का पूरा पेपर कवर कर लिया था, याद रखना। साथ ही हम बात करें उन 50 टॉपिक के अंदर मलेरिया और डेंगू की भी बात कर लेते हैं कि मलेरिया और डेंगू ये भी आप लोगों को पढ़ना है। साथ ही याद रखना डेवलपमेंटल माइलस्टोन। जी हां, 6 महीने पे क्या होता है, 1 साल पे क्या होता है, 2 साल पे क्या होता है। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भैया, तो लिख लेना डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ, मतलब कुल मिलाकर के ये 50 टॉपिक अगर ये जो लिखवाए जा रहे ये पढ़ लिए तो मतलब बेड़ा पार है रे भाई का ना। कुल मिलाकर के बात ये है कि क्योंकि सारी चीज आ जाएगी इसमें, अभी मैं लिखवा रहा हूं देखो। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग वाला मामला भी आपको याद होना चाहिए भैया, हाँ या ना? बोले बिल्कुल साहब। एक याद रखना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हम नर्सेज हैं, बिल्कुल, हम वी आर नर्सिंग ऑफिसर, तो बीएमडब्ल्यू के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। एक लिख लेना, सीएससी, पीएससी और सब सेंटर के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। कितना स्टाफिंग पैटर्न होता है, कौन कौन सी किट इसके अंतर्गत प्रोवाइड होती है, सब कुछ ऑल ओवरऑल एक लिख लेना आप सभी बच्चे। इसके अंतर्गत एक आएगा आप लोगों के फैमिली प्लानिंग के बारे में, थोड़ा विशेष याद रखना कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड भी अगर कोई सवाल आए तो फैमिली प्लानिंग को मतलब कॉन्ट्रासेप्शन को भी डिटेल में पढ़ना है। मैं पहले बता रहा हूं, उसके बाद नहीं पढ़े तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दैट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक लिख लेना, सीजोफ्रेनिया है। हाँ, सीजोफ्रेनिया से रिलेटेड भी सवाल आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है साइकेट्रिक में। सीजोफ्रेनिया के बाद एक लिख लेना, मास्लो हायरार्की थ्योरी। मास्लो हायरार्की की थ्योरी के बाद साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। एक लिख लेना आप सभी बच्चे, बेसिक नॉलेज आनी चाहिए सर, है। हाँ, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए नर्सेस को। नर्स की बेसिक नॉलेज के बारे में भी सवाल पूछा जाता है सर, समझ में आ रही है बात? और एक लिख लेना आप सभी बच्चे, प्लेसेंटा के बारे में। सर प्लेसेंटा के बारे में बहुत सवाल पूछा जाता है। अब प्लेसेंटा के अंदर आप लोगों को एबनॉर्मलिटी भी याद रखनी है ना। क्या याद रखनी है? एबनॉर्मलिटीज। हाँ, ऊपर चिपक गया, नीचे
अटैच हो गया, किस साइड हो गया। और एक लिख लेना कोड एबनॉर्मलिटी, प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज के साथ कोड की एबनॉर्मलिटी भी याद रखना रे भैया ना। ये भी आप लोगों को टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, कोड एबनॉर्मलिटीज का। एक बात लिख लेना आप सभी बच्चे, स्टाफ पैटर्न इन हॉस्पिटल। कौन सा? स्टाफ पैटर्न इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में स्टाफ का पैटर्न क्या होता है सर, ये भी हमें देखना है, ये टॉपिक भी पढ़ना है। साथ ही लिख लेना अबॉर्शन का एक टॉपिक पढ़ करके जाना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अबॉर्शन। अबॉर्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही लिख लेना साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी से भी सवाल पूछा जाता है भैया ना। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी से भी सवाल पूछा जाता है, तो ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। एक साइन सिम्टम्स प्रेगनेंसी के साथ ही ड्रग कैलकुलेशन भी आप लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ड्रग कैलकुलेशन। अब चाहे ड्रग कैलकुलेशन कह लो या फिर फ्लूड या फिर क्या कह लीजिए, फ्लूड कैलकुलेशन कह लीजिए, क्या कह सकते हैं, फ्लूड कैलकुलेशन कह सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, इनको तो रट लेना है भैया। एक स्केल आती है जिसे हम कहते हैं अपगार स्केल आता है, एक अपगार स्केल या अपगार स्कोर आता है सर। एक अपगार स्कोर आ गया, एक ग्लासगो कोमा स्केल आ गया, एक आ जाता है आप लोगों के ब्रेडन स्केल। इन स्केलों को भी याद करके जाना है अच्छे से, है ना। इनसे भी सवाल, एक स्टेरिलाइजेशन से सवाल उठ जाता है, लिख लेना। स्टेरिलाइजेशन से सवाल उठ जाता है। एक लिख लेना पैरामीटर ऑफ न्यूबॉर्न है। हाँ, न्यूबॉर्न के पैरामीटर से भी सवाल उठ जाता है रे भैया, न्यूबॉर्न के पैरामीटर से भी सवाल उठ जाता है। एक लिख लेना आप सभी बच्चे, न्यूबॉर्न के पैरामीटर के साथ ही आप लिख लीजिएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से सवाल आता है, बहुत बार आया हुआ है भैया, याद रखना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से भी बहुत बार सवाल आया हुआ है। एक लिख लेना आप सभी बच्चे, क्या कहते हैं उसको, इम्यूनिटी तो मैंने, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड भी मामला देखने को मिलता है सर। हाइपर सेंसिटिविटी के बाद लिखना आप सभी बच्चे विटामिन सारे के सारे याद करने हैं भैया। अरे लाला, विटामिन सारे के सारे याद करने में पहले बता दूं, है ना। हाँ, विटामिन के मेजर सोर्स, विटामिन में क्या याद करेंगे आप? विटामिन में याद करेंगे मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं। मेजर सोर्सेज के बाद में इसके अलावा डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो सारा का सारा मामला क्या क्या बन बैठता है, तो ये भी थोड़ा मामला देखना पड़ेगा आप लोगों को। विटामिन से रिलेटेड वाला मामला भी देखिएगा सर, है। हाँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। सारी चीजें, लेबर बताया है क्या मैंने यहाँ पे आप लोगों को? लेबर लिखा है क्या नहीं लिखा है? अरे भैया लेबर भी लिखो रे भैया यहाँ पे, है ना। अगर लेबर की प्रोसेस नहीं लिखी है तो एक लेबर वाला मामला भी लिखना है। लेबर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, लेबर की सोच, गजब तरीके से सवाल आते हैं सर, याद रखना, ठीक है। अबॉर्शन वगैरह ये सब मैंने बता दिया है। तो ये कुछ चुनिंदा टॉपिक है जो आपको आरआरबी की एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं सर, इनको मत छोड़िएगा। ज्यादातर सवाल आप लोगों के इनसे पूछे जाएंगे, लेकिन मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि साहब दूसरी चीज बाकी की पढ़नी नहीं है, पढ़ना है सर, लेकिन इनको ध्यान में रखते हुए ये तो कंटस्ट आज से ही कर लेना है हमें। क्लियर? उम्मीद करूंगा मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू।